फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिबरकति बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुईनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीन व ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात मोहतरम, आप लोग बड़े खुश नसीब हैं कि आली जनाब छोटे भाई अब्दुल सुभान ने जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। मुझे ऐसा लग रहा है और महफिल देख करके ऐसा महसूस हो रहा है कि महफिल पहली मर्तबा हो रही है। इससे पहले मुझे लग रहा है नबी की नात ही आप लोगों ने नहीं सुना है। हज़रात मोहतरम, मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ गो हूँ मौला इस महफिल को कबूल व मकबूल फरमाए और मौला इस महफिल के सदक़े में जितने भी हाजिरीन हाजिर है मौला सबकी बख्शिश व मग़फ़िरत अता फरमाए। आमीन। मुहतरम हज़रात, खुतबे मसनूना के बाद मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया, परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, यानी कि बेशक अल्लाह के वलियों को ना कोई खौफ होता है और ना ही कोई गम। सरकार आला हजरत फरमाते हैं, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा। मचल कर बोले सुभान अल्लाह। वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। और सर भला क्या कोई जाने की है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। औलिया मलते हैं आंखों, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। और एक शायर कहता है, दिलों से दर्द के कांटे निकाल देता है, दिलों से दर्द के कांटे निकाल देता है। नबी का जिक्र मुसीबत को टाल देता है, दिलों से दर्द के कांटे निकाल देता है। नबी का जिक्र मुसीबत को टाल देता है। और मैं कादरी हूँ, मेरा पीर गौसे आजम है, जो लहद से मुर्दों को जिंदा निकाल देता है। मैं कादरी हूँ, मेरा पीर गौसे आजम है, जो लहद से मुर्दे को जिंदा निकाल देता है। और हजरात, मेरे इमाम बरेली के ताजदार, हम सब के इमाम हुजूर आला हजरत फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। जब मैंने ये शेर को देखा, बारगाहे आला हजरत में अर्ज गुजार हुआ, ओ मेरे इमाम सुन्नियों के ताजदार मसलके आला हजरत, मेरा आपका ये शेर मेरी समझ में नहीं आया, जरा समझा दीजिए। मेरे इमाम ने कहा, ओ नादान इंसान सुन, ओ नादान सुन, चलना बारगाहे रब्बे दुल जलाल में चल, बारगाहे रब्बे दुल जलाल में। तारीख को पलट करके पढ़, तारीख के पन्नों को पलटता हूँ, क्या देखता हूँ, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सबसे पहले अपने महबूब के नूर को पैदा फरमाया। फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम का पुतला तैयार किया गया। आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में जब रूह फूकी गई, रूह है जिस्म से वापस आ जाती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब के नूर को हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी पर डाला, रूह थम गई। मेरे इमाम ने कहा, बात समझ में आई? मैंने कहा आ गई। मेरे इमाम ने कहा, आदम अलैहिस्सलाम आज जो चमक रहे हैं हुजूर के सदके चमक रहे हैं। फिर मेरे
इमाम ने कहा जरा और तो देख, अल्लाह की खालिकियत देख, ये जो आसमान चमक रहा है हुजूर के सदक़े चमक रहा है, आसमान के सितारे चमक रहे हैं हुजूर के सदक़े चमक रहे हैं, ये जो बहिश्त जिसे हम जन्नत कहते हैं, जो जिसे हम जन्नत कहते हैं वो हुजूर के सदक़े चमक रहा है, सूरज चमक रहा है हुजूर के सदक़े चमक रहा है, दरियाएं लहरा रही है हुजूर के सदक़े लहरा रही है, चांद चमक रहा है हुजूर के सदक़े चमक रहा है। अब आए जरा जमीन पर देखे, अंबियाए किराम आए, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को तमाम इंसानों का बाप बनाया गया हुजूर के सदक़े बने, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को खलीलुल्लाह का लक़ब मिला हुजूर के सदक़े में, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को हुस्न का ताजदार बनाया गया हुजूर के सदक़े में, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को हुस्न का ताजदार बनाया गया हुजूर के सदक़े में, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कलीमुल्लाह का लक़ब मिला हुजूर के सदक़े में, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को रूहुल्लाह का लक़ब मिला मेरे हुजूर के सदक़े में। अब आओ यारों की बात करो, अबू बकर आए सिद्दीक़ अकबर बन के चमके, उमर आए फारूक आज़म बन करके चमके, उस्मान आए ज़ुन्नूरैन बन करके चमके, अली आए असदुल्लाह बन करके चमके। ओ यार इतने पर बस नहीं, कोई शहीद आज़म बन करके चमका तो कोई गौसे आज़म बन करके चमका। अरे ये वही बारगाह है जहाँ पर मेरे इमाम ने अपनी झोली फैलाई तो इमाम अहमद रजा थे आला हजरत होकर के चमके, और जब अख्तर रजा ने अपने दामन को फैलाया हुजूर से वाबस्ता हुए तो ताजुश शरिया बन करके चमके। तभी तो मेरे इमाम बरेली के ताजदार ने कहा या रसूल अल्लाह चमक तुझसे पाते है सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे। जश्न गौसुल बरा कॉन्फ्रेंस भीती का जिंदा दिल सामीने कराम मसलके आला हजरत। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चमक तुझसे पाते सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। ये मैं मुनासिब नहीं समझता हूँ, ये अदब के खिलाफ है। बहरहाल मैं खड़े होकर के बोले ले रहा हूँ, जरा दोनों हाथों को उठाकर कहे या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोले या रसूलल्लाह। मुझे बताया अच्छा लग रहा है ना? अच्छा लग रहा है, बातें समझ में आ रही है, हुजूर का तज़किरा हो रहा है। मैंने खुतबे मसनूना के बाद जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, यानी कि बेशक अल्लाह के वलियों को ना कोई खौफ होता है और ना ही कोई गम। हज़रात मोहतरम, ये महफिल मुनक़्क़िद की गई, इसका नाम जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस है, यानी गौसे आज़म के नाम से महफिल मुनक़्क़िद की गई, हुजूर गौसे आज़म के नाम से मंसूब है। और मैं आप लोगों के दरमियान मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरे हुजूर गौसे आज़म का मकाम व मर्तबा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में क्या है। हुजूर गौसे आज़म का मर्तबा, आपकी शान, आपकी अज़मत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में क्या है। शायर कहता है तेरे गुलामों का नक्शे कदम है खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले, जो वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। हजरात मोहतरम, इस वाक़े से आप बखूबी अंदाज़ा लगाएंगे, मेरे हुजूर है हजरत उमर को बुलाते हैं और हजरत अली को बुलाते हैं, अपना जुब्बा मुबारक देते हैं। हजरत उमर से फरमाते उमर ये मेरा जुब्बा ले लो, करन चले जाओ, वहाँ पर एक मेरा आशिक है जिसका नाम अवैस है, उसे ये मेरा जुब्बा दे देना और उससे कहना कि नबी की उम्मत के हक में दुआ करेगा। बोले सुभान अल्लाह। हजरत उमर है अर्ज गुजार होते हैं या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हमने कभी अवैस को देखा नहीं, उसे पहचानेंगे कैसे, उसे जानेंगे कैसे। मेरे हुजूर ने फरमाया ओ उमर, मेरा जो आशिक है सुन, उसका रंग इस तरह का है, चेहरा गोला है, कद छोटा है, और मेरे हुजूर ने ये भी बता दिया कि ऊंट को चरा रहा होगा। जरा बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह। मेरे हुजूर ने अपने आशिक का नाम पता बता दिया,
पूरा काम बता दिया। अब यार जरा बताओ, आज हमने नबी के महबूब, नबी के लाडले बेटे की महफिल सजाई है, तो मुझे यकीन है मेरे आका मदीने से महफिल समाप्त कर रहे होंगे। हजरत मोहतरम हजरत उमर फारूक है, जब करन पहुंचते हैं, हजरत अवैस करनी से मुलाकात होती है, सलाम अर्ज करते हैं, जवाब मिलता है। फिर हजरत उमर कहते, अवैस मेरे हुजूर ने, हम सब के आका ने आपके लिए, तुम्हारे लिए जुब्बा मुबारक भेजा है, जुब्बा शरीफ भेजा है। और आका ने फरमाया है कि जब अवैस को ये जुब्बा मिल जाए तो उससे ये कहना कि हुजूर की उम्मत के हक में दुआ करेगा। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत अवैस करनी नबी के आशिक, वो इतने बड़े आशिक थे, जब हजरत उमर के मुंह से, आपकी जबान से ये जुमला सुनते, हुजूर का नाम सुनते हैं, दिल मचल जाता है। झूम करके कहते हैं, ओ यार बताओ, जब मेरे हुजूर ने मेरा नाम लिया था तो चेहरा किस तरह था? हजरत उमर ने फरमाया, अवैस जब हुजूर ने तुम्हारा जिक्र फरमाया था तो चेहरा मुस्कुरा रहा, चेहरा मुस्कुरा रहा था। फिर हजरत अवैस करनी है, अर्ज करते हैं, ए उमर, मैं मेरे हुजूर के ताल्लुक से जरा कुछ बातें बता दे। ओ उमर ये बता, मेरे हुजूर दिखते कैसे हैं? उमर तुमने तो मेरे हुजूर को देखा है, तुम तो साथ रहते हो, तुम तो अच्छे से जानते हो मेरे हुजूर किस तरह दिखते हैं। जरा उस वद्दुहा चेहरे वाले का चर्चा तो सुनाओ, उसकी बातें तो बताओ, उसकी जुल्फे तो बताओ, उसका कद तो बताओ, उसका सीना तो बताओ। हजरत उमर फारूक है, कहते अवैस तूने सच कहा, हमने हुजूर को देखा है, मैंने हुजूर को अमन में देखा, जंग में देखा, हुजूर को मुस्कुराते देखा, हुजूर को गुस्से में देखा। मगर अवैस सुन, अदब का ये हाल होता था, जब हुजूर के चेहरे की तरफ मेरी ये निगाह पड़ती थी तो अदब के मारे निगाहें खुद ब खुद झुक जाती थी। फिर हजरत अवैस करनी ने कहा, ओ उमर सुन, मैंने हुजूर को तो कभी नहीं देखा, मगर इतना जानता हूँ कि जब कोई मेरे हुजूर को दूर से देखे, जब कोई मेरे हुजूर को करीब से देखे, तो मेरे हुजूर की भवें मिली मिली दिखाई देती है, और जब कोई आशिक उन्हें दूर से देखे तो भवें जुदा जुदा दिखाई देती है। हजरत मोहतरम हजरत अवैस करनी है, गुफ्तगू करने के बाद मुसल्ला बिछाते हैं, बारगाहे रब्बे दुल जलाल में सजदा रेज हो जाते हैं, फिर दुआ करने लगते हैं, और रब्बे कदीर और खालिक परवरदिगार और हम सबका पालनहार और मालिक और मौला, अपने महबूब की उम्मत को बख्श दे, ओ मौला अपने महबूब की उम्मत को बख्श दे। आवाज आती है, अवैस हमने इतने को बख्श दिया। हजरत अवैस करनी है, अर्ज़गुज़ार होते हैं, मौला इतने को बख्श दे। मौला कहता मैंने बख्श दिया। हजरत अवैस करनी अरीज़ा पेश करते, मौला इतने को बख्श दे, इतने को बख्श दे, इतने को बख्श दे। जब ये बार बार अरीज़ा पेश कर रहे थे, बारगाहे रब्बे दुल जलाल से आवाज आती है, ओ अवैस सजदे से सर को उठा ले, हमने तेरी दुआ से आधी उम्मत को बख्श दिया है। और अवैस सुन, कल बरोज़े महशर, कल बरोज़े महशर आधी उम्मत को अब्दुल कादिर की शफाअत से बख्शेंगे। अल्लाहु अकबर कबीरा। हज़रत अवैस करनी है, अर्ज़गुज़ार हो जाते हैं, ओ मौला आधी उम्मत को तो तूने मेरी दुआओं से बख्शा है, और मौला ये बता ये अब्दुल कादिर कौन है जिसकी दुआओं से, जिसकी शफाअत से कल बरोज़े महशर तू बख्शिश करेगा उम्मत की। अल्लाहु अकबर कबीरा। बारगाहे रब्बे दुल जलाल से आवाज आती है, ओ अवैस सुन, ओ अवैस सुन, वो मेरे महबूब का बेटा है, यानी तेरे नबी का बेटा है, मेरे महबूब का बेटा है, मेरे महबूब की नस्ल से पैदा होगा। अभी वो फकाना काबा कौसैन के जलवों में गुम है। अल्लाहु अकबर कबीरा। रब्बे दुल जलाल ने फरमाया, अवैस करनी सुन, अभी वो दुनिया में तशरीफ नहीं लाया है, जब वो दुनिया में आएगा, आने के बाद ऐलान करेगा, कदमी हादी अला रक़बती कुल्ली वलिय्यिल्लाह, यानी ये मेरा कदम तमाम वली अल्लाह की गर्दन पर है। हज़रत अवैस करनी है, अर्ज़गुज़ार होते हैं, ओ मौला फिर क्या होगा जब ये ऐलान होगा, तो फिर क्या होगा? बारगाहे रब्बे दुल जलाल से आवाज आती है, ओ अवैस सुन, जब उसका ये ऐलान होगा, कदमी हादी अला रक़बती कुल्ली
वलीयिल्लाह, यानी ये मेरा कदम तमाम वली अल्लाह की गर्दनों पर है। तो फिर ये होगा कि तमाम वली अल्लाह अपनी अपनी गर्दनों को झुका लेंगे और सब कहेंगे ओ गौसे आजम, ओ अब्दुल कादिर, तुम्हारा ये कदम हमारी गर्दनों पर है। हज़रत अवैस करनी है, अर्ज़ गुज़ार होते हैं ओ मौला अब्दुल कादिर, जब कहेगा जब वो कहेगा ये मेरा कदम तमाम वली अल्लाह की गर्दन पर है, वो जब कहेगा ओ मौला तू गवाह हो जा अब्दुल कादिर के लिए। अवैस अभी से आए वाह वाह वाह, ओ मौला तकबीर, नारे रिसालत, शान गौसे आजम। बहुत मौला जब वो कहेगा कि ये मेरा कदम तमाम वली अल्लाह की गर्दनों पर है, मौला तू अभी से गवाह हो जा। अवैस अभी से अब्दुल कादिर के लिए अपना सर झुका रहा है। और जब ये ऐलान हुआ, मेरे गौसे आजम ने जब ये ऐलान फरमाया, तमाम वली अल्लाह ने अपनी अपनी गर्दनों को झुका दिया। जब ये आवाज़ गरीब नवाज सरकार की बारगाह में जाती है, जब ये आवाज़ गरीब नवाज के कानों में टकराती है, तो गरीब नवाज अपने सर को झुका देते हैं। इतना झुकाते हैं, इतना झुकाते हैं, इतना झुकाते हैं और अदब से कहते हैं, मेरे गौसे आजम आपका कदम मुईनुद्दीन की सिर्फ गर्दनों पर नहीं बल्कि इसके सर पर है, इसके सीने पर है, इसके दिल पर है, इसके दिल पर है, बल्कि जिस्म के हर एक गोशे पर है। तभी तो शायर कहता है, ये दिल ये जिगर है, ये आंखें ये सर है, जहां चाहो रखो कदम। ये दिल ये जिगर है, ये आंखें ये सर है, जहां चाहो रखो कदम गौसे आजम। हजरात मोहतरम, मैं गौसे आजम की शान बयान करने के लिए खड़ा हुआ। बहुत अच्छा माशाअल्लाह। और आप आगे देखें मेरे गौसे आजम की शान क्या है। आपने बहुत सारी तकरीरें सुनी, गौसे आजम ने मुर्दों को जिंदा कर दिया, बारहा आपने मुर्दों को जिंदा किया। आपकी बहुत बेशुमार करामतें हैं, मगर एक करामत ये है, मेरे गौसे आजम एक मर्तबा बाजार से गुजर रहे थे। क्या देखते हैं, एक ईसाई और एक मुसलमान आपस में मुनाजरा कर रहे थे। और मुनाजरा किस तरह का? मुनाजरा इस तरह का हो रहा था, ईसाई मुसलमान से कहता है, और मुसलमान तूने हमारे पैगंबर की शान लगाए नहीं सुनी है। हमारे पैगंबर तो वो है जिन्होंने 2 माह की उम्र में अपने माँ के लिए पाकीज़गी पेश की, यानी अपनी माँ के लिए 2 महीने के जब थे तब बोले तूने उनकी शान नहीं सुनी है। उनकी शान तो ये है कि अगर लंगड़े के पैर पर हाथ फेर दे तो लंगड़े का पैर ठीक हो जाए, अगर बीमार के जिस्म में हाथ फेर दे तो सेहत और सलामती वाला हो जाता था, अगर नाबीने के आँख पर अपना हाथ फेर दे तो नाबीने को बीनाई मिल जाती थी। अल्लाहु अकबर कबीरा। अब वो मुसलमान है, ईसाई से कहता है, ओ ईसाई पादरी सुन, लग रहा है तूने भी हमारे पैगंबर की शान नहीं सुनी है। हमारे पैगंबर की शान तो वो है जिनके चेहरे के बारे में कुरान कहता है वद्दुहा। ओ ईसाई सुन, हमारे पैगंबर की शान तो ये है जिनकी जुल्फों के बारे में कुरान कहता है वल्लैली इज़ा यग़शा। ओ ईसाई सुन, हमारे पैगंबर तो वो है जिनके मिराज के वास्ते कुरान मजीद कहता है सुब्हानल्लज़ी असरा, अल्लाहु अकबर कबीरा। फिर वो ईसाई कहता है, ओए मुसलमान सुन, तूने हमारे पैगंबर की करामतें नहीं सुनी है, उनकी करामतें नहीं सुनी है। अरे उनकी करामत, उनका मौजज़ा तो ये है कि वो मुर्दों को जिंदा कर दिया करते थे। ये बता कभी तेरे पैगंबर ने भी मुर्दों को जिंदा किया है? अल्लाहु अकबर कबीरा। यार वो मुसलमान इतना नहीं जानता था, उसे ये नहीं पता था कि हमारे आका व मौला ने भी मुर्दों को जिंदा किया है। वो मुसलमान है, खामोश हो जाता है। मेरे गौसे आज़म है इस महफिल को समाप्त कर रहे थे, जब वो मुसलमान चुप हो जाता है, मेरे गौसे आज़म को उसका चुप होना ना पसंद आया, आपको पसंद ना आया। मेरे गौसे आज़म है महफिल में जाते हैं, जाने के बाद उस ईसाई से कहते हैं, ओ ईसाई सुन, मैं तेरे पैगंबर को हक मानता हूँ, बेशक वो अल्लाह के सच्चे नबी है, इसमें कोई शक नहीं है,
मगर सुन, तूने हमारे पैगंबर के बारे में, तूने हमारे पैगंबर की शान में तो ये कहा है कि मुर्दों को जिंदा क्या किया है। सुन ओ पादरी सुन, हमारे पैगंबर की शान तो ये है, वो तो सरापा मौजज़ा बन करके आए हैं। मेरे पैगंबर की शान तो बाद में देख रहा, पहले पैगंबर के गुलामों के गुलाम, गुलामे के गुलाम अब्दुल कादिर की शान का पहले पता लगा ले। और पादरी सुन, तेरे ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दों को जिंदा कर दिया करते थे। ये बता, अगर ये नबी का गुलाम मुर्दों को जिंदा कर दे तो फिर क्या बात होगी। अल्लाह अकबर कबीरा। वो ईसाई कहता है, वो अब्दुल कादिर सुनो, अगर आप मुर्दों को जिंदा कर दो तो मैं कलमा पढ़ करके तुम्हारे नबी पर ईमान लाऊंगा। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे गौसे आज़म है, उस ईसाई से कहते हैं चल फिर कब्रिस्तान की तरफ, अब देर मत कर। तमाम लोग हैं गौसे आज़म के पीछे पीछे, उस ईसाई के पीछे पीछे कब्रिस्तान की तरफ चल पड़ते हैं। मेरे गौसे आज़म है, उससे कहते हैं ये बता, कब्र देख ले, किस कब्र वालों को जिंदा करना है। अल्लाह अकबर कबीरा। वो ईसाई है, एक पुरानी कब्र को देखता है, देखने के बाद इशारा करता है अब्दुल कादिर इस कब्र वाले को जिंदा कर दे। मेरे गौसे आज़म ने फरमाया ये बता, ये बता इसे किस तरह जिंदा किया जाए। ये जो दुनिया में काम किया करता था उसी काम के लिए, उस काम के लिए यानी ये तब बजाता था, ढपलिया बजाता था, कव्वालियाँ गाया करता था। ये बता इसे कव्वाली गाते हुए उठाओ या तो इसे इसी तरह कफन के साथ उठाओ। उस ईसाई ने कहा इसे कव्वाली गाते हुए उठाइए, इससे अच्छा क्या होगा। मेरे गौसे आज़म ने फिर फरमाया ओ ईसाई ये बता, तेरे पैगंबर ईसा अलैहिस्सलाम क्या कह करके मुर्दों को जिंदा किया करते थे। उस ईसाई ने कहा, उस ईसाई ने कहा ओ अब्दुल कादिर, उनका एक ही जुमला था कुम बिइज़्निल्लाह। मेरे गौसे आज़म ने कब्र की तरफ इशारा किया, कुम बिइज़्निल्लाह कहा, कसम खुदा की तारीख गवाह है। मेरे गौसे आज़म का ये जुमला कुम बिइज़्निल्लाह कहना था। मुर्दा है कव्वाली गाता हुआ उठ खड़ा हो जाता है। फिर मेरे गौसे आज़म ने फरमाया ओ ईसाई देर ना कर, अब क्यों नहीं कहता अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये करामत देख करके पादरी हैरान हो जाता है, कलमा पढ़ करके ये है मेरे गौसे आज़म की शान। यार उनकी शान बयान तो करे कैसे। उनकी शान तो ये है कि अगर पूरी दुनिया के पेड़ों को काट करके उनका कागज बनाया जाए, उनकी टहनियों को काट करके कलम बनाया जाए, फिर तमाम समंदर के पानी को सुराही बनाया जाए, स्याही बनाया जाए, और तमाम इंसान, तमाम जिन्नात, तमाम फरिश्ते मिल करके गौसे आज़म की तारीफ लिखना चाहे तो ना लिख सकेंगे। इंसान खत्म हो जाएंगे, पेड़ पौधे पत्ते सब खत्म हो जाएंगे, स्याही खत्म हो जाएगी, मगर मेरे गौसे आज़म की शान न खत्म होगी। तभी तो मेरे इमाम ने कहा, बरेली से पुकार उठते हैं, वाह क्या मर्तबा ऐ गौसे बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सारे अख्ताबे जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफे दरे वाला। और काबा करता है तवाफे दरे वाला तेरा। वाह हजराते मोहतरम, और उनकी शान देखिए। आप जब दुनिया में तशरीफ ना लाए तो मेरे हुजूर ने भी गौसे आज़म का जिक्र फरमाया। मचल कर बोले सुभान अल्लाह। मेरे हुजूर ने गौसे आज़म का जिक्र फरमाया। एक रोज मेरे नबी है सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के घर में जाते हैं। जाने के बाद आका इमाम हुसैन को छोड़ करके आका इमाम हसन को प्यार करने लगते हैं। मेरे हुजूर है, हर रोज की आदत ये होती थी, मेरे हुजूर की आदत ये होती थी, जब भी हजरत फातिमा के घर जाया करते थे तो सबसे पहले इमाम हुसैन को प्यार किया करते थे। मगर आज आदत के मुताबिक, उसूल के मुताबिक
आज हट करके प्यार किया जा रहा है, यानी इमाम हुसैन के बजाय इमाम हसन को प्यार किया जा रहा है। मेरे हुजूर है इमाम हसन का कभी माथा चूमते हैं, कभी लब को चूमते हैं, कभी आंखों को बोसा देते हैं। इमाम हुसैन का बचपना है, टिकटियाँ बांध करके नाना जान की तरफ देख रहे होते हैं। हजरत फातिमा ज़हरा है, आका हजरत फातिमा ज़हरा है, हुजूर की तरफ देखती है, दिल में ख्याल आता है हर रोज जब मेरे बाबा जान घर आया करते थे तो इमाम हुसैन को प्यार किया करते थे। आज बात क्या है, इमाम हुसैन को प्यार करने के बजाय इमाम हसन को प्यार किया जा रहा है। अभी हजरत फातिमा ज़हरा ये दिल में सोच ही रही थी, मेरे हुजूर बोल पड़ते हैं, मेरे हुजूर बोल पड़ते हैं, फातिमा क्या सोच रही हो? फातिमा यही सोच रही हो ना कि इमाम हुसैन को प्यार करने के बजाय इमाम हसन को प्यार किया जा रहा है। हजरत फातिमा ज़हरा है अर्ज़गुज़ार होती है, हाँ अब्बा जान मैं यही सोच रही थी। मेरे हुजूर ने फरमाया ओ फातिमा सुनो, अभी जिब्राइल मेरे पास आए थे, आने के बाद खुशखबरी सुनाई थी। हुजूर मेरे आका, ओ मेरे आका, आपके जो दोनों शहजादे हैं, दोनों नवासे हैं, उनकी शान तो ये है या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इमाम हुसैन वो है जिनकी नस्ल से इमाम पैदा हो गए, यानी इमाम अली अकबर पैदा होंगे, इमाम अली असगर पैदा होंगे, इमाम बाकर पैदा होंगे, इमाम कासिम पैदा होंगे। मगर या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम इमाम हसन की वो शान है, इमाम हसन की वो शान है या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इमाम हसन की नस्ल से एक बेटा ऐसा पैदा होगा, ऐसा पैदा होगा जो तमाम वलियों का सरदार होगा। और या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो मकाम अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो नबियों में आपका बनाया है, या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ अल्लाह की तरफ से, या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम वही मकाम अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वलियों में अब्दुल कादिर का ये शान है हुजूर गौसे आज़म की। नबियों में मर्तबा हमारे नबी का, वलियों में मर्तबा हुजूर गौसे आज़म का। आप लोग ये बताएं, अच्छा लग रहा है ना? बातें समझ में आ रही है? आपकी शानो अज़मत नहीं समझ में आ रही? जरा दोनों हाथों को उठाकर बोले या गौसे आज़म, और मोहब्बत से बोले या गौसे आज़म। माशाअल्लाह, ये पहली मर्तबा ऐसी महफिल मिली है। माशाअल्लाह आप लोग बहुत अच्छे हैं। अब और देखें हुजूर गौसे आज़म की शान क्या है। आज हम लोगों ने ये जो महफिल मुनक्किद की है और गौसे आज़म की महफिल सजाने में मिलता क्या है? बहुत अच्छा माशाअल्लाह। आपकी जो महफिल सजाते हैं, कुछ लोग कहते हैं नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, खड़े हो जाए बस्ती बस्ती करिया करिया। आलिम दीन खतीब लासानी वाइज़ ज़हरान खुज़ अलहान हज़रत अल्लामा अब्दुल रशीद साहब क़िबला की आमद हो रही है। खड़े हो जाए, इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल बरा कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, हज़रत अल्लामा अब्दुल रशीद साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब आप खड़े हो गए हैं तो जो आप लोग शबनम में बैठे हुए हैं, अगर अंदर जगह मिल जाए तो आप लोग अंदर तशरीफ लाएं, और अगर आप लोगों के सामने वाली कुर्सी खाली है तो आप कुर्सी पे आ जाएं। आ जाइए बाबू, थोड़ा कुर्सी लेके अपने और आगे आओ, कुर्सी लेके आगे आ जाओ, क्योंकि ठंड पड़ने लगी है। शबनम आपको नुकसान न करें, आगे कुर्सियां भर लें आप। माशाल्लाह भीती के ये पहली बार देख रहे हैं, बड़े अच्छे लोग हैं माशाल्लाह। खामोशी के साथ बैठ जाए भाई, बैठ जाए भाई बैठ जाए, बैठ जाए।
मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूदी वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुहतरम हज़रात, आप देख रहे हैं मिंबर नूर पर उलमाए किराम तशरीफ़ ला चुके हैं। हज़रात मोहतरम, ये आप लोगों की खुशनसीबी है। एक तरफ अगर आप देखें तो शायर हिंदुस्तान हजरत वो है जिनका चर्चा सिर्फ शहर मंझनपुर में नहीं बल्कि आपके इलाके में, आपके इलाके के इर्द गिर्द कहीं भी ले लीजिए, इलाहाबाद ले लीजिए, बल्कि हजरत का चर्चा मुंबई तक में होता है, एमपी में चर्चा होता है। फिर और आप अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं, आप इनकी आवाज़, इनकी नात को सुनेंगे तो इंशाअल्लाह आपका दिल खुश हो जाएगा। शायर हिंदुस्तान, शायर इस्लाम, उस्ताद बावकार हज़रत हाफिज़ वक़ारी रेहान साहब क़िबला तो शहजादपुर से चल कर के आए हैं। और उसके बाद आप देख रहे हैं अपने माथे की निगाहों से कि हज़रत अल्लामा मौलाना हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल रशीद साहब दीनाजपुरी जो बिहार के पास पड़ता है, हजरत वहाँ से, हालांकि रहते कौशाम्बी में है, मगर ये आप लोगों की मोहब्बत है जो हजरत यहाँ पर आए हैं। और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपको उनका भी नायाब खिताब समात करना है, नात समात करनी है। फिर हजरत की नात और निज़ामत, आपको निज़ामत तो सुन ही रहे हैं। ज़रा दोनों हाथों को उठाकर कहें या गौसे आज़म, और मोहब्बत से बोले या गौसे आज़म। हज़रात मोहतरम, तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था, हुजूर गौसे आज़म की शान क्या है, आपकी शान और आपकी अज़मत क्या है, आपका बचपना है हुजूर गौसे आज़म का। तारीखें बताती है आपकी उम्र 5 या 6 बरस की थी, 5 या 6 साल की थी। आप बच्चों के साथ खेल रहे होते हैं, क्या देखते एक साइल, एक बुजुर्ग इंसान वही पास से आपका गुजर होता है और आपने सोचा बच्चे खेल रहे, सलाम कर लिया जाए। कितनी प्यारी बात। आपने सलाम अर्ज किया, तमाम बच्चों ने जवाब दिया। जब गौसे आज़म ने जवाब दिया, फरमाया वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। वो बुजुर्ग कोई आम इंसान नहीं थे, वो समझ गए ये बच्चा बड़ी पहुंची हुई शख्सियत वाला नजर आ रहा है। बच्चे के करीब जाते हैं, जाने के बाद कहते हो बच्चे, मैंने तो तुमसे सलाम किया 1 मरतबा और तुमने जवाब दिया मुझे 2 मरतबा, बात क्या है? गौसे आज़म ने फरमाया आपका काम सलाम करना था, मेरा काम जवाब देना था। आपने सलाम कर लिया, मैंने जवाब दे दिया, अब आप जा सकते हैं। उन्होंने कहा नहीं, मेरे सवाल का जवाब आप दें। मैंने 1 मरतबा सलाम किया, आपने 2 मरतबा जवाब क्यों दिया? गौसे आज़म ने हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ने के बाद एक ऊंची जगह पर ले गए। ले जाने के बाद फिर उंगली का इशारा किया, फरमाया देख वो जो झोपड़ी, वो घर नजर आ रहा है, नजर आ रहा है? उस बुजुर्ग ने कहा हाँ घर नजर आ रहा है। कहा तू कुछ साल पहले इस घर से गुजरा था? हाँ गुजरा था। तूने सलाम पेश किया था? हाँ पेश किया था। क्या सोच करके सलाम तूने किया था? उस बुजुर्ग ने कहा ये सोच करके मैंने सलाम किया था, ये सैयदों का घर है, यहाँ से हो सकता है खाली हुई झोली भर जाए, मैंने ये सोच करके सलाम किया। गौसे आज़म ने फरमाया ये बता, जब तूने सलाम किया तो तेरे सलाम का जवाब मिला था तुझे? उसने कहा सलाम का जवाब नहीं मिला। कहा सुन, जब तू मेरे घर के बाहर से गुजरा था उस वक्त मैं अपनी माँ के शिकम में था, मेरी माँ घर में अकेली थी, मेरे घर में कोई इंसान आदमी ना था, इसलिए तेरे सलाम का जवाब ना मिल सका। ओ इंसान सुन, ओ इंसान, मैंने आज जो तेरे सलाम का जवाब दिया है सुन, मैं अगर चाहता तो तेरे सलाम का जवाब मैं माँ के पेट से दे देता, मगर ये सोच करके मैंने सलाम का जवाब नहीं दिया कि कहीं मेरी माँ डर ना जाए। ओ बुजुर्ग इंसान सुन, आज मैंने जो तुझे 2 मरतबा सलाम का जवाब दिया, एक तो अभी का दिया है, और सुन मैं सैयद हूँ,
हूँ, नबी की आल हूँ, नबी के घर से ताल्लुक रखता हूँ। सुन सैयद कभी किसी का कर्ज बाकी नहीं रखते। सुन इंसान, आज जो मैंने तेरे सलाम का जवाब 2 मर्तबा दिया है, एक तो अभी का दिया है और एक सलाम का जवाब पहले का दे दिया। मैंने एक सलाम का जवाब तेरा अभी का दिया, मैंने तेरा कर्ज अदा कर दिया। ये शान है गौसे आजम की। और मेरे गौसे आजम फरमाते हैं, जो मुझे मुसीबत में पुकारे मैं उसकी मदद करता हूँ। गौसे आजम फरमाते हैं, अगर मेरा चाहने वाला मशरिक में हो और मैं मगरिब में हूँ, वो मुझे पुकारे मदद के लिए, तो मैं मगरिब से मशरिक उसकी मदद करने पहुँच। ये है गौसे आजम की शान। बारगाहे रब्बुल जलाल में दुआ करता हूँ, मौला हम सबको सुनने और कहने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और तौबा करता हूँ, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। मेरे साथ कलमा पढ़े, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। फिर कभी मौका मिला तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ गौसे आज़म की शान बयान की जाएगी। व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम या सामीन।